इवनिंग। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट जो ऑलरेडी हम लोग ने इसके कुछ सम्स कर चुके हैं, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 185, क्वेश्चन नंबर भी 4 है। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, अभी तक के हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड मैं बाद में कराऊंगा। अभी आज मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें 3 पार्टनर है, रोहन, रोहित, सचिन, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1:1। यहाँ पर लाइबिलिटीज है और असेट्स। लाइबिलिटीज मतलब कर्जे और असेट्स मतलब जायदाद। ये हम लोग देखते जाएंगे एडजस्टमेंट के साथ। ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर्ड, मतलब बिजनेस में से कौन रिटायर हो रहा है? सचिन रिटायर्ड हो रहा है। ओके, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या है? पहला एडजस्टमेंट है, गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट ₹50,000। अभी तक के हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन किए थे उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट ऐसा नहीं था, उसमें गुडविल बैलेंस शीट में नहीं था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ध्यान से देखो, इससे पहले के 2 क्वेश्चन में देखना गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया था, तो गुडविल यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट अलग हो जाएगा, जैसे बाकी एसेट्स के साथ एडजस्टमेंट होगा प्लस माइनस करते वक्त जो भी डिफरेंसेस आता है वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे, वैसे ही सेम इधर भी गुडविल के साथ होगा। तो यहाँ पर लिखा है गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट ₹50,000। गुडविल पे गए, एडजस्टमेंट नंबर 1। सेकेंड एडजस्टमेंट है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। जहाँ पर लिखा है डेटर्स 50,000, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 2 मार्क करें। लाइफ स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 2, बिल्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 2, ये सारे एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये प्लांट मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर 2, मोटर ट्रक एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट नंबर 2। तो ये सब एडजस्टमेंट मार्क कर लिया हम लोग ने। थर्ड एडजस्टमेंट है, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ ₹50,000 एंड 25,000। ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट है। इसको हम लोग सम्स करते करते जब पार्टनर्स कैपिटल के पास आएंगे सॉल्व करते हुए लास्ट में, तब हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे। और आखिरी एडजस्टमेंट भी डायरेक्ट होगा, ये लोन से रिलेटेड है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट। कौन रिटायर हो रहा है? सचिन। तो सचिन जो रिटायर हो रहा है उसको जो पैसा हम लोगों को देना है उसको हम लोग एक लोन अकाउंट बना के रख देंगे। और हम लोग मतलब कौन? सचिन के जाने के बाद बचा कौन यहाँ पर? रोहन और रोहित। ये दोनों मिलकर आगे का बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। और सचिन रिटायर हो रहा है तो उसको जो पैसा देना अभी नहीं देंगे, उसको एक कर्ज की तरह लोन अकाउंट बनाकर रखेंगे। अब हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी लाइबिलिटीज से शुरुआत करते हैं। तो लाइबिलिटीज में हम लोग देखते हैं कि जिसपे हम लोगों के पर एडजस्टमेंट नहीं है हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। ओके, और एडजस्टमेंट वाला हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखा है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। याद होगा तुम लोगों को, मैंने थर्ड और फोर्थ जो लेक्चर्स लिया था उसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया था। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों हमेशा याद रखना। अगर लाइबिलिटीज में आएगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभार लाइबिलिटीज के बदले असेट्स में आता है। असेट्स में आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटीज में आएगा तो क्रेडिट में। तो फिलहाल इधर प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व हमेशा याद रखो, कहाँ ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में एक लाइन छोड़ देना है, हमेशा याद रखना है। एक लाइन काय के लिए? ये तुम लोग सम्स की स्टार्टिंग में भी ये पहली लाइन तुम लोग लिख सकते हो, वो मैं बाद में बता दूं। पहले जनरल रिजर्व हम लोग लिख लेते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, छोड़ देना। और अगर जनरल रिजर्व का हम लोग पहले लिख देते हैं तो बाय जनरल रिजर्व यहाँ लिख देते हैं, बाय जनरल रिजर्व। और ये जनरल रिजर्व लिख देते हैं। और इसका अमाउंट कितना है? 50,000। तो हम लोग जनरल रिजर्व को हम लोग पहले एडजस्टमेंट में इधर सॉल्व करते हैं। तो जनरल रिजर्व इधर है 50,000 और रेशियो है 3/5, 1/5, 1/5। ये कहाँ से आया? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 3:1:1। इन तीनों को प्लस करो तो 5 मिलेगा। यहाँ 5 मिला तो 3/5, 1/5, 1/5। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इधर 3 लिखेंगे और अपॉन में 5 लिखेंगे। 5 के टेबल में 5 कब आता है? 5 1 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 और बाकी 4 0 है तो लिख दो। तो ये आ गया 30,000। ये 30,000 किसका आया? रोहन का आया। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन है। दूसरा जो रेशियो है 50,000 उसके लिए भी लिखेंगे। दूसरा कौन है? रोहित। तो रोहित के लिए 50,000 और रेशियो है 1/5, 1/5। तो 1/5, 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 10,000 1 ज़ा 10,000। तो ये किसका आ गया? रोहित का जनरल रिजर्व का अमाउंट आएगा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वाला पार्टनर सचिन। तो सचिन का भी रेशियो सेम है, 1/5 है, सेम रेशियो है तो अमाउंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। ये सचिन का हो गया। दोनों का रेशियो देखो सेम है, 1/5, 1/5 तो सेम अमाउंट आएगा।
इन तीनों अमाउंट को यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। क्यों क्रेडिट में लिख रहे हैं? क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ में था। लाइबिलिटीज़ को हमेशा ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। और जनरल रिजर्व पार्टनर्स का कमाया हुआ पहले का प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं, वो सब जो साइड में रखते हैं। अभी बिजनेस में से एक पार्टनर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको हम लोग ने क्रेडिट में लिख दिया। तो ये हो गया बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व लिखने के बाद बचा बिल्स पेबल। देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन में लाइबिलिटीज में है तो आंसर में भी जाके एज इट इज लाइबिलिटीज में लिखो बिल्स पेबल 25,000, कॉपी पेस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट है, देखो कैपिटल है और कैपिटल के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों का नाम है रोहन रोहित सचिन। देखो यहाँ लिखा है रोहन रोहित सचिन। तीनों को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे लाइबिलिटी साइड में। फिर से बोलूंगा, जो जो चीज़ें लाइबिलिटीज में जब उसको अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। एज इट इज अमाउंट आ जाएगा। और मैंने कहा था कि पहली लाइन छोड़ देना हर सम्स में, एक सम्स करो या 1000, पहली लाइन हमेशा छोड़ देना और लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और रोहन के कॉलम में रोहन का अमाउंट लिखो 1,25,000 और रोहित के कॉलम में 1 लाख लिखो और सचिन के कॉलम में लिखो 50,000। ये हो गया 50,000। इस तरीके से तीनों का अमाउंट हम लोग ने लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट तो हो गया लिखकर। अब हम लोग असेट्स में जाते हैं। असेट्स में देखते हैं किस पे एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक पे, और बैंक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको भी एज इट इज, क्वेश्चन में असेट्स में बैंक तो आंसर में भी असेट्स में एज इट इज कॉपी पेस्ट। देखो बैंक 12,500, बैंक 12,500 डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट 50,000। तो हम लोग जाते हैं असेट्स में और असेट्स में जाके देखते हैं तो उसमें गुडविल लिखा हुआ है 57,500। तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन में गुडविल कहाँ है, असेट्स में, तो आंसर में भी कहाँ लिखोगे, असेट्स में। देखो गुडविल लिखा है 57,500, एज इट इज लिखोगे। लेकिन क्या फर्क होगा, इंटरनल कॉलम मतलब फाइनल कॉलम में नहीं लिखोगे, अंदर के कॉलम में। क्यों? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है 1। रीवैल्यूड मतलब गुडविल की वापस से जब वैल्यू निकाले तो 57,500 के बदले वो कितने का निकला, 50,000 का निकला, 50,000, 50,000। इसका मतलब वैल्यू कम हुई, सॉरी गुडविल का 50,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे 50,000। तो वैल्यू कितनी कम हुई, मतलब गुडविल की जब वापस से वैल्यू निकाले तो गुडविल 57,500 का गुडविल 50,000 का हो गया। मतलब कितना अमाउंट कम हो गया, 7,500। यहाँ लिख देना लेस, ओके, यहाँ लिख देना डिक्रीज, कम हो गई वैल्यू, राइट, डिक्रीज हो गई। या रीवैल्यूड भी लिख सकते हो, डिक्रीज बेस्ट है। 57,500 में से 7,500 माइनस हो गया। तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। असेट्स की वैल्यू कम होना बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान? ऑब्वियसली जायदाद की वैल्यू कम होना नुकसान है, और नुकसान के लिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जब जब नुकसान होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड। जायदाद की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा हुई, सारे इफेक्ट्स आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ जाकर तुम लोग नुकसान हुआ है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट साइड, तो टू गुडविल, गुडविल पे कितना अमाउंट कम हो गया, 7,500, यहाँ लिख दोगे 7,500। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की। असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वापस से वैल्यू निकाले, क्योंकि पार्टनर छोड़कर जा रहे हैं। तो जब डेटर्स की वैल्यू निकाले तो पहले का डेटर 60,000 था और अभी का डेटर्स है 50,000, मतलब 10,000 रुपये का फर्क है। एडजस्टमेंट कहता है अभी डेटर्स सिर्फ 50,000 का है, तो हम लोग अगर ये डेटर्स फाइनल कॉलम में 50,000 हम लोग को शो करना है तो इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, तो हम लोग लेस लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 10,000, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं RDD, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को RDD से समझ लीजिए 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसको लॉस पकड़ के चलते हैं। डेटर्स की अभी की वैल्यू 50,000 आ रही है। अब ये भी असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। 60,000 का डेटर्स 50,000 हो गया, मतलब 10,000 का लॉस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड टू RDD अकाउंट, और कितना 10,000। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक 45,000 है एडजस्टमेंट में, और क्वेश्चन में कितना 50,000। क्वेश्चन कहता है कि लाइफ स्टॉक 50,000 के था क्वेश्चन की बैलेंस शीट, और एडजस्टमेंट कहता है अभी उसकी वापस वैल्यू निकाले तो 45, मतलब लाइफ स्टॉक 50,000 से कितने का हो गया, 45,000, मतलब 45,000 की उसकी वैल्यू हो गई। तो कितनी कम हो गई, तो रीवैल्यू करें तो 45,000 की वैल्यू हो गई, मतलब 5,000 कम हो गए। 5,000 कम होना मतलब डिक्रीज होना। 45,000, 50,000 की चीज़ 45 की हो गई तो ऑब्वियसली 5,000 का नुकसान हुआ। असेट्स की वैल्यू कम हो गई, जायदाद की वैल्यू कम होना ऑब्वियसली नुकसान है। नुकसान हमेशा कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में।
नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू, इसकी वैल्यू कम हुई लाइव स्टॉक अकाउंट, और लाइव स्टॉक अकाउंट कितनी वैल्यू कम हुई बच्चों, 5000। अब उसके बाद ये लाइव स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। अब उसके बाद हम लोग बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग देखो क्वेश्चन में 75,000, जबकि एडजस्टमेंट में कितना दिखा रहा है, 1,25,000। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ 75,000 था बिल्डिंग में, लेकिन आंसर बोल रहा है अब उसकी वैल्यू 1,25,000 हो गई। 75 से 1,25,000 होना मतलब 50,000 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, प्लस हो गई। 75,000 की बिल्डिंग 1,25,000 की हो जाना मतलब वैल्यू बढ़ जाना, बढ़ना मतलब इंक्रीज हो गई। तो 75,000 की जायदाद अगर 1,25,000 की हो गई, जायदाद की वैल्यू बढ़ना फायदा है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जब जब फायदा होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखो, इनकम एंड गेन्स। तो हम लोग लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट कितना कम हुआ बच्चों, 50,000, 50,000 रुपया कम हो गया। तो इस तरीके से ये भी कम हो गया। सॉरी, बिल्डिंग की वैल्यू 75,000 से 50,000 बढ़ गई, तो टोटल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 1,25,000। मतलब एडजस्टमेंट में लिखा है कि बिल्डिंग की वापस वैल्यू निकाले तो 1,25,000 की बिल्डिंग हो गया, तो कितना वैल्यू बढ़ा, 50,000। तो इस तरीके से 50,000 जायदाद की वैल्यू बढ़ना बिजनेस के लिए फायदा, इसलिए हम लोग ने क्रेडिट में लिखे बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद के एडजस्टमेंट की। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, क्वेश्चन में बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी 35,000, हम लोग ने लिख दिए थे एज इट इज 35,000। क्या करना है, एडजस्टमेंट की जो भी चीज़ है वो हम लोगों को इंटरनल कॉलम में ही पहले लिखना है, उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद फाइनल कॉलम में। तो प्लांट एंड मशीनरी की जब वापस वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू, नई वैल्यू जो वैल्यू है न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू बनेगी, न्यू वैल्यू बनेगी 30,000। तो ये न्यू वैल्यू बता रहा है कि 35,000 का प्लांट अब सिर्फ 30,000 का रह गया, तो 5,000 की वैल्यू कम हो गई। कम होना मतलब नुकसान, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। अब बताओ, जायदाद की वैल्यू 35 से 30,000 होना, कम होना मतलब नुकसान। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जब जब नुकसान होगा डेबिट में लिखो, तो हम लोग डेबिट में लिख रहे हैं। और किसकी वैल्यू कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितनी वैल्यू कम हुई बच्चों, 5,000, यहाँ लिख दिए 5,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। मोटर ट्रक बोल रहा है 95,000, क्वेश्चन में दिखा रहा है मोटर ट्रक कितने का था, 1 लाख, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है जब उसकी वापस वैल्यू निकाले तो 95,000 का हो गया, मतलब 1 लाख की चीज़ 95,000 की हो गई। तो वापस वैल्यू निकालने से वैल्यू वापस क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होना बिजनेस के लिए नुकसान है, राइट, माइनस हो गया। असेट्स की वैल्यू कम हो गई, जायदाद की कितनी कम हो गई, 1 लाख से 95 हो गई, मतलब 5,000 कम हो गई। 5,000 क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। जायदाद की वैल्यू कम होना नुकसान। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और वो क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। किसकी वैल्यू कम हुई बच्चों, मोटर ट्रक, तो मोटर ट्रक की वैल्यू कम हो गई, और कितनी वैल्यू कम हो गई, 5,000। इस तरीके से अब इधर पे लास्ट एडजस्टमेंट दिख रहा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहाँ दिख रहा है, एडजस्टमेंट बोल रहा है 30,000। क्वेश्चन में लाइबिलिटीज में जाओ तो वहाँ क्रेडिटर्स कितना है, 40,000। इधर लाइबिलिटीज में है तो आंसर में भी लाइबिलिटीज में लिखो, जो इधर लाइबिलिटीज में वो आंसर में भी लाइबिलिटीज में। तो ये 40,000 है, देखो मैंने यहाँ 40,000 लिखा एज इट इज, कॉपी पेस्ट, बस इधर अंदर के कॉलम में। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कहता है कि क्रेडिटर्स अब 30,000 ही है, नया रीवैल्यू किए तो पता चला सिर्फ 30,000 ही रहेगा क्रेडिटर्स, मतलब 10,000 का क्रेडिटर्स क्या हो गया, कम हो गया। 40,000 का क्रेडिटर अब सिर्फ 30,000 का रहा, तो ये हम लोगों की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, राइट ऑफ हो गई। तो राइट ऑफ बोलो या वेव्ड ऑफ बोलो, ओके। तो हम लोगों को अब 10,000 कम देना है। ये लाइबिलिटीज़ की बात हो रही, जब से हम लोग एसेट्स की बात कर रहे थे। लाइबिलिटीज़ मतलब कर्जा, जो कर्जा था पहले 40,000 का, अब वो 30,000 का हो गया। 40,000 का कर्जा अगर 30,000 हो गया तो कर्जा कम होना, कोई भी बोलेगा उसका कर्जा कम हुआ तो वो फायदे में, 10,000 का फायदा हुआ। और जब जब फायदा होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। और इसको कहाँ शो कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर रहे हैं। बाय किससे फायदा हुआ हम लोगों को, क्रेडिटर्स से हम लोगों को कितने का फायदा हुआ, 10,000 हम लोग का फायदा हो गया, कम देना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि हम लोगों का ये हिस्सा हो गया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने सारी पोस्टिंग कर ली, लास्ट के खाली 2 एडजस्टमेंट रह गए, वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या क्लोज करना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों को पहले प्लस करोगे।
तो 50 और 10,000 को जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है तो कितना आया, 60,000 आया। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। ओके, ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है कौन से अकाउंट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब हम लोग डेबिट का टोटल करते हैं 10, 5, 5, 20, 25, 25 प्लस 5, 30, 32,500। तो 32,500 जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर जो हो जाएगा 10 या 9, तो 27,500। हमारा डेबिट साइड का टोटल कम है, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 60,000 है। डेबिट का सिर्फ 32,500 है। जो टोटल ज़्यादा है वो फाइनल कॉलम में नीचे लिख दो 60,000, और यहाँ पर भी लिख दो 60,000। लेकिन यहाँ पर उतना अमाउंट नहीं है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 27,500 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होना मतलब इनकम हमारा ज़्यादा है, गेन ज़्यादा है। 60,000 आया और 32,500 गया, तो 27,500 का हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, पैसे बच गए। अब ये प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे, किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्यों लिखते हैं टू पार्टनर्स, क्योंकि इसके बाद जो अकाउंट है जस्ट उसका नाम ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, और सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे किसका, पहला पार्टनर कौन है, रोहन। तो हम लोग सबसे पहले रोहन का प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ध्यान से ये वाले हिस्से को। तो रोहन लिखेंगे, और अभी हमारा जो अमाउंट आया है 27,500 का पूरा प्रॉफिट है, और इन लोगों के जो ओल्ड रेशियो उसी से लिखना है 3/5। तो हम लोग जब ये 3/5 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को पहला जो अमाउंट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को 5 5 25 मिल जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25, 5500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 16,500 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले का जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट लिखेंगे 16,500। फिर हमारा दूसरा पार्टनर जो है वो कौन है, वो कौन बचा है, रोहित। तो हम लोग इधर लिखेंगे रोहित। अब रोहित का हम लोग सेम अमाउंट लिखेंगे, रोहित के लिए भी सेम कैलकुलेशन 27,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 1/5 तो हम लोग पहले भी जब 5 से जब इसको डिवाइड किए थे ऊपर वाले में हम लोग को ये अमाउंट मिला था। सेम अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा 5,500 तो इन लोगों को 5,500। ये रोहित का रेशो 1/5 था, और सचिन का भी सेम है, तो सचिन का भी सेम अमाउंट आएगा 5,500। ये हो गया हमारा सचिन का। इन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, 27,500। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्लोज हो गया। अब ये पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन में कौन से साइड में है, डेबिट में। रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स कैपिटल आएगा तो उसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के, अगर रीवैल्यूएशन में डेबिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आएगा। क्या लिखोगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये तीनों प्रॉफिट को लिख दोगे 16,500, 5,500 और 5,500। तो इस तरीके से हम लोग ये तीनों अमाउंट को लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को पूरा प्लस करेंगे और डेबिट साइड में जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस अमाउंट को प्लस करने से कितना अमाउंट मिल रहा है। सचिन का कॉलम हम लोग प्लस करते हैं 50,000, 10,000, 60, 65,500। सचिन का कॉलम आ रहा है 65,500 टोटल। और हमारा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कौन रिटायर हो रहा है, सचिन। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का कॉलम पहले सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सचिन रिटायर हो रहा है और उसका इधर क्रेडिट साइड का टोटल पूरा 65,500 आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों को ये याद रखना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जाते हो क्या तो कैश देना है, या तो उसका लोन के थ्रू उसको पे करेंगे बाद में। तो हम लोगों का जो आखिरी एडजस्टमेंट है इस वक्त हम लोग उसकी बात करते हैं। ओके, और उससे पहले हम लोगों को एक और एडजस्टमेंट भी देखना है, जो थर्ड वाला एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रोहन और रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ ₹50,000 एंड 25,000। रोहन और रोहित ये दोनों ने पैसे लाए और बिजनेस में लगाए। तो जब ये दोनों पार्टनर आकर बिजनेस को पैसा दे रहे तो ये गिवर हुए, सीधी सी बात है। रोहन एंड रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, कॉन्ट्रीब्यूट करना, पैसा जमा करना। एडिशनल कैपिटल मतलब पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये पैसा उन लोग ने काय में दिए, बिजनेस में दिए। तो वो लोग कौन होगा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल कौन सा रूल फॉलो करता है, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। ओके, अगर पार्टनर को कुछ मिलता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर रिसीवर होगा। अगर डेबिट में लिखे तो वो पार्टनर को मिला तो वो रिसीवर, और क्रेडिट में लिखे वो पार्टनर गिवर हो गया। तो यहाँ पर वो लोग पैसा दे रहे, और कैसे दे रहे, नेट बैंकिंग से दे रहे। तो नेट बैंकिंग से तो हम लोग यहाँ कौन सा अकाउंट लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट,
ओके। और बैंक अकाउंट में हम लोग जो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 50,000 और 25,000, 50,000 और 25,000। ओके, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ हम लोगों को और करनी पड़ेगी, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखे थे उसमें छोटा एक करेक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग ने बैंक अकाउंट दिख रहा था 12,500, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इन लोग ने नेट बैंकिंग से पैसे लाए बिजनेस में, तो ये दोनों भी इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको छोटा एक करेक्शन कर देते हैं। बैंक अकाउंट जो है इसमें हम लोग सारे अमाउंट को पहले प्लस कर देते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में था कितना 12,500, उसके बाद उसने लाया 50,000 और 25,000, तो हम लोग पहले लिख देते 12,500, उसके बाद लिखते 50,000 और उसके बाद लिखते 25,000। ये सारे अमाउंट का जब हम लोग प्लस करते 50 प्लस 25 कितना होता है 75, 75 प्लस 10 कितना होता है 85, 87,500। अब हमारे बैंक में टोटल अमाउंट आ गया 87,500। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि इन लोग ने पैसे लाए और बिजनेस में लगाए। तो बिजनेस में जब लगाए मतलब कहाँ पर पैसा डाले, बैंक में डाले, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो पहले से 12,500 था ही बैंक में, और 50,000 और 25,000 और बढ़ गया, टोटल मिला के अमाउंट हो गया 87,500। ये हो गया हमारा बैंक कॉलम। तो ये तो हो गया। अब हम लोगों का ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हमारा आखिरी एडजस्टमेंट बोलता है कि जो सचिन, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी पैसा हम लोगों को सचिन को देना है तो हम लोग काय के थ्रू देंगे, लोन के थ्रू। तो हम लोग देख रहे थे जब हम लोग क्रेडिट साइड का प्लस करें तो अमाउंट कितना आया था 65,500, और यहाँ सचिन के कॉलम में कुछ भी नहीं है। तो जो भी पैसा देना है वो हम लोग सचिन को दे रहे, वो रिटायर हो रहा है, लेकिन वो काय के थ्रू देने वाले, लोन के थ्रू। तो इसका पूरा लोन अमाउंट जो क्रेडिट में वही अमाउंट डेबिट में भी लिख देंगे 65,500। इतना अमाउंट हम लोगों को देना है 65,500। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग शो करेंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट में, जो कि बैलेंस शीट ये किसकी रहेगी, जो हमारा जो पार्टनर बचे हुए कौन है, रोहन और रोहित। तो ये बन गया सचिन लोन, सचिन को लोन देना, लोन से पैसा देंगे फ्यूचर में। तो ये हमारे पर एक कर्जा है 65,500। एक ये हो गया हमारा काम। अब हम लोग बचा हुआ जो दो पार्टनर है उसका कॉलम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी प्लस करेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग जब प्लस करें तो 1,25,000, 1,35,000, 1,40,500, 1,40,500। यहाँ पर कुछ नहीं है। ये किसका कॉलम है, रोहित। तो हम लोग क्या करेंगे, रोहित और रोहन तो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उनका पैसा कैपिटल बिजनेस में लगा ही रहेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अमाउंट लिख देंगे 1,40,500। ये हो गया। अब हम लोग उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको भी टोटल करते हैं 1,25,000, 1,30,000, 1,30,000, 20, 1,55,000, 1,55,000 और ये 50,000 कितना हो गया 2,05,000, 2,05,000, 15, 2,20,000, 2,21,500, 2,21,500। अब यहाँ पर भी हम लोग सेम अमाउंट लिख देंगे 2,21,500 और ये कॉलम को क्लोज कर देंगे। यहाँ 1,40,500, यहाँ 2,21,500। यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, जो ऊपर अमाउंट है वही फाइनल कॉलम में भी आ जाएगा, क्योंकि और कुछ है भी नहीं। और यहाँ आ जाएगा 1,40,500। तो क्लास हम लोग ने लिखे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,21,500, 1,40,500, 65,500 जो लोन का था वो ऑलरेडी हम लोग लाइब्रेरीज में ट्रांसफ़र कर चुके। सचिन के नाम पे लोन रहेगा हमारे पास आगे के पार्टनर के लिए। अब ये टू बैलेंस जो है ये हम लोग जाकर कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में। रोहन और रोहित के नाम पर दोनों अमाउंट लिख दो। दोनों को हम लोग ने प्लस करे 3,62,000 मिल गया। अब ये पूरे साइड को प्लस करो, ओके। तो जब हम लोग इसको प्लस करेंगे 3,62,000, 30,000, 3,92,000 मिल जाएगा हम लोगों को। 3,92,000 मिला, फिर उसके बाद हम लोग इसमें 20,000 और ऐड करेंगे तो 3,92,000 प्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा 4,12,000, 4,12,000 और प्लस ये 4,17,000 हो जाएगा, राइट। 4,17,000 हो जाएगा। उसमें जब तुम लोग 65,500 मिला दोगे तो तुम लोगों का जो टोटल अमाउंट आएगा 4,82,500। वैसे तुम लोगों को ये साइड का भी टोटल करना है, ओके। ये 50,000, 50,000, 1 लाख हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 2,25,000, 2,55,000, 2,60,000, 2,60,000 और 90, 3,50,000, 3,50,000 और 50, ओके। ये हो गया तुम लोगों का 4 लाख, 4 लाख और ये 4 लाख, ओके। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस करोगे, 87,500 को प्लस करोगे तो तुम लोगों को ये अमाउंट मिल जाएगा 4,82,500, फाइन। ये यहाँ पर 95,000 है,
है ना। इसको हम लोग 95,000 करेंगे, 50,000, 30,000, 1,25,000, 45,000, 50,000, 87,500 सबको प्लस किया मैंने, तो मुझे मिला 4,82,500। तो ये सम्स में अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो मैसेज करके। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।